हेलो एवरीवन, घनी खम्मा, कैसे हो आप सब लोग। तो कल के ब्लॉग में आप सब लोगों ने देखा था कि लोकसा और चिन्नू की शादी का मेहंदी फंक्शन हो चुका था एंड यहाँ पर आगे का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो आपने व्यू तो ये वाले कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। फिर आपको पता था कि खाने का मैंने बताया था कि खाने का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर वो फंक्शन स्टार्ट हो चुका था एंड अभी तो कोई आया नहीं था खाने के लिए, तो हम सब लोग बस ऐसे वेट कर रहे थे। एंड फिर जो क्राउड आया है, मतलब एक साथ ही मुझे ऐसे लग रहा था पूरी गांव की औरतें एक साथ ही आ गई थी खाना खाने के लिए। हाथ और लगा रही, एक ले गया। कितनी बार आया मामी सा? 4 बार। मैं यहाँ मामी से कैसे मज़े ले रही थी क्योंकि वो सबको सर्व कर रहे थे। तो मैं उनको बोल रही थी सारा आप ही ले जा रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, पक्का मैं सबको दिखाऊंगी कि सबसे ज़्यादा चोरियाँ आपने ही करी है। और यहाँ पर आप ये बंदर देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था गावड़ी में इतनी ज़्यादा बंदर है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब वो कपड़े उतार के ले जाएंगे आपके और पहनते रहते हैं, फिर उनको फाड़ देंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। फिर ये जो सूट था मैंने नया स्टिच करवाया था तो उसका मैंने वीडियो बनाया था और ये वाला सूट भी मैंने नया पहना था। और यहाँ रुद्दू को देखो आप, रुद्दू ये कौन है? रुद्दू क्या कर रहे हो? रुद्दू क्या कर रहे हो? पानी भर रहे हो? तो इसमें पानी आ तो नहीं रहा। आ जाएगा तो फिर पिला दो, लाओ पानी पिला दो मेरे को। बेटा गिलास नहीं है, ठीक है फिर रहने दो, नीचे से लाएंगे गिलास। आप पी लो, आप पी लो। आगो नानो दे, उनको मास्टर को बोल दे आप नहाए हो नहाए नहीं हो। रुद्दू इनको बोल आप जाके नहाए हो नहाए नहीं हो। दे तेरे पास खड़े, इनको बोल दे नहा लो, बोल नहाए हो। फिर रुद्दू कृष्णा के साथ में सामने शॉप पे चला गया था कुछ खाने के लिए लेके आने के लिए, और उस टाइम हमें कुछ काम था नहीं तो हम सब लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर शाम के टाइम ये आ गए थे फाइनली। मतलब पहले तो मुझे बोल रहे थे मैं काफ़ी लेट आऊँगा, बट मुझे मम्मी ने बता दिया था कि आने वाले हैं, तो फिर ये टाइम से ही आ गए थे। एंड इस दिन जो था लोकसा और ग्रूम बनने वाले थे, मतलब निकासी होने वाली थी बड़ी, तो उस दिन टाइम से ही आ गए थे। फिर यहाँ पे सोनू जीजा इनको सामने ले रहे थे। एंड ये वाला वीडियो दीपू ने बनाया था, उस टाइम मैं तो अंदर थी। एंड शाम के टाइम फिर ये वाला जो ब्लॉग है वो लोकसा और चिन्नू के ग्रूम बनने तक का है, जो निकासी हो गई थी, जो बारात रवाना हो गई थी वहाँ तक का मैंने बनाया है। फिर जो भाभी सौर आई थी उसका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। एंड यहाँ हम सब लोग रेडी हो चुके थे शाम के फंक्शन के लिए। तो आपको भी पता है रेडी होके फ़ोटो क्लिक करना तो सबसे नेसेसरी काम होता है। एंड ये वाली फ़ोटो भाभी सौर को इतनी पसंद आई थी क्योंकि मैंने उनको स्पेशल एक जगह पे खड़े करवा के फिर क्लिक करी थी और उनको ये बहुत अच्छी लगी थी। एंड अगेन सब लोग रुद्दू के, जहाँ पे रुद्दू रहता है भाई सब लोग उसी के पास रहते हैं, इतने हंसी मजाक करते रहते हैं मुझसे, इतने मज़े आते हैं। और यहाँ पे ये बता रहा था कि मेरी नोज़ यहाँ है, ईयर्स यहाँ पर है, चिक यहाँ पर, उसको सब कुछ पता है, उसका इतना दिमाग चलता है, उसकी आईज़ नोज़ देखो लिप सब कुछ बता रहा है वो कि ये मेरी आईज़ है। और वो इतना क्यूट लगता है जब वो ये सारे काम करते रहता है, लेकिन जब उसका मन होता है ना वो तभी करता है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं करता। एंड यहाँ फिर लोकसा को मैंने बुला लिया था क्योंकि मुझे लगी थी भूख, और तो हम लोग खाना खाने के लिए। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या ही बोल रहा है लोकसा को कि इनका हल्दी उसका फंक्शन था, मतलब कि जो तेल बान का फंक्शन होता है ना वो था, इसके बाद भैया और को रेडी होना था। और उस दिन ऐसे हुआ था कि मतलब दिन भर से कुछ काम था नहीं, तो हमें लगा शायद फंक्शन टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग कब का ही तैयार हो गए थे। मतलब मेरे को लगता है हम लोग शायद 7 बजे के समथिंग तैयार हो गए थे। और जो फंक्शन था वो ऑलमोस्ट 10-11 बजे जाके स्टार्ट हुआ था। तो मैं इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर जब मतलब मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के फिर जब निकाह से निकलने का टाइम हुआ था ना, तब मैंने बिल्कुल अपने प्योर कॉटन का सूट पहन लिया था, क्योंकि रात को लेट तक निकासी का फंक्शन चलने वाला था। और इतना मेरा था नहीं कि मैं हैवी झुमके वगैरह सारी ज्वेलरी एंड पोशाक वगैरह पहन के इतनी दूर जा सकूं। भाभी साहब को तो जाना नहीं था, तो उन्होंने फिर मतलब ये फंक्शन होने के बाद में अपने चेंज कर लिए थे और हम लोगों ने भी चेंज कर लिया था जाने से पहले।
एंड यहाँ पे संजना भाभी सा हैं जो पहले तेल बांध की रस्म कर रहे हैं। और जो नितेश भैया वाले भाभी सा है वो लोकसा के नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसा उनसे बड़े हैं, तो उन्होंने सिर्फ चिन्नू के ही तेल बांध की रस्म करी थी एंड संजना भाभी सा ने दोनों के करी थी। एंड वैसे बहनी नहीं करती है, बट हम लोगों को फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी तो लोकसा ने बोला था कि तुम लोग बस ऐसे ही हाथ पे रख के फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो। तो उसके बाद मैंने और रेणु जीजा ने भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए वहाँ पर ये रस्म करी थी। और यहाँ पर इसको देखो आप, मतलब इसी का तो पर्स है ये वाला, तो ये है ना ऐसे हाथ में पहन के और दिखा रहा है कि मैं ऐसे उठा के लेके जाऊँगा। एंड ये जो है नक्शु है जो लोकसा का नहीं, चिन्नू का विनायक बना था क्योंकि लोकसा का तो ओबियसली रुद्दू ही बना था। एंड यहाँ पर वो रिचुअल हम कर रहे हैं क्योंकि मैंने लोकसा को बोला था हमें फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, तो लोकसा ने मुझे बोला था कि ऐसे ही बस नॉर्मल हाथ पे रख के तुम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो, तो हम यहाँ पर वही करवा रहे थे। एंड कितना अच्छा लगता है ना जब आप इतने रेडी होते हो। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब आज तक जितनी भी वेडिंग्स रही है मैंने, लोकसा ने, सब लोगों ने मिलके इतना इन्जॉय किया है, बट जब मैंने लोकसा को ग्रूम बने हुए देखा, उनको घोड़ी पे चढ़े हुए देखा ना, तो मैं रेणुजा को बोल भी रही थी कि यार ये मुझे इतना हिट कर रहा है ना, मतलब सिर्फ लोकसा और बचे थे। अब उनकी भी मैंने बोला फाइनली शादी हो जाएगी। सब भाई बहन अपन जितने भी है सबकी शादियां हो चुकी है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। अब सिर्फ दीपू भैया बचे हैं जो कि मेरे रियल भाई है, उनकी भी शादी अभी थोड़े ही टाइम में होने वाली है। और बाकी नितेश भैया की हो ही चुकी है, कुलदीप भैया की हो ही चुकी है, लोकसा चिन्नू थे उनकी भी हो गई है। तो काफ़ी मतलब ऐसे वो मोमेंट ऐसा हिट किया ना मुझे कि अभी तो कितने छोटे छोटे थे हम लोग, इतना लड़ते झगड़ते थे, इतना खेलते थे हम लोग, और कहाँ इतनी जल्दी जल्दी हम सब लोगों की शादी हो गई है एंड हम हमारी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। बट जो भी है शादी तो सबकी होनी थी। बस ऐसा ही है कि जैसा फैमिली हमारी पहले थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा बॉन्ड सबका और ज़्यादा अच्छा हो। मतलब कुछ भी पहले जैसे बॉन्ड था वो ख़राब ना हो, बल्कि और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो। तो यही है। और भाभी सा और जितने अभी तक आए उनसे तो मेरी बहुत वाइब मैच करती है। सब लोग हम इतना इन्जॉय करते हैं। जबकि पायल भाभी सा, ये वाली भाभी सा पायल भाभी सा है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही उनसे मिली थी जब उनकी शादी थी। तो बारात रवाना होने के बाद हम लोग आ गए थे क्योंकि उस टाइम मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे जल्दी आना था। बट इनसे मैं अब मिली थी उनकी शादी के बाद में एंड काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना उनसे भी, काफ़ी मज़े करे हम लोगों ने। एंड यहाँ देखो हमारा रुद्र तैयार हो चुका है, जबकि इसके लिए स्पेशल ड्रेस आई थी इस दिन के लिए, लेकिन इसको इतना चुभता है, बोले मेरे को चुभ गया मम्मा। जब इसको पहनाया तो बोल रहा चुभ गया मम्मा, निकाल दो करके इसने वो ड्रेस निकलवा दी अपनी, इसने पहनी भी नहीं है वो ड्रेस। एंड यहाँ पर ये रेडी कर रहे थे चिन्नू को, हेमसिंह जिस्सा और रेडी कर रहे थे, और लोकसा को, मतलब सारे ही लोकसा को ही रेडी करने लग गए थे। उस टाइम पे मैं ना, मम्मा ने जब ये वीडियोस देखे थे तो वो बोल रहे थे कि है ना सबके सब एक ही जने को रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नितेश भैया, कुलदीप भैया एंड ये खुद सब लोकसा को ही रेडी कर रहे थे। फिर चिन्नू ने बाद में, मतलब हेमसिंह जिस्सा कर रहे थे, फिर बाद में ये लोकसा को रेडी करके चिन्नू के पास गए थे। तो मतलब जो भी चीज़ें इधर उधर थी फिर इन्होंने सब कुछ सही किया, क्योंकि इनको रेडी वेडी करना बहुत अच्छे से आता है, तो सब इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। और ये मुझे बता रहे थे जब ये बारात में गए थे तो वहाँ पर भी जो था सब कुछ इन्होंने वहाँ पर, मतलब लोकसा और का जूता भी था, क्योंकि जाने के बाद भी वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होता है ना, तो सब कुछ इन्होंने किया था। एंड यहाँ पर मतलब इन तीनों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लोग कॉलेज लाइफ से साथ हैं, नितेश भैया, कुलदीप भैया और ये खुद। तो अब इनका बॉन्ड इतना अलग हो गया है। पहले इनका बॉन्ड बहुत मतलब ऐसे फ्रेंड्स वाला था, इतने हंसी मजाक ये लोग करते थे। इन्होंने इतना, स्पेशली कुलदीप भैया ने और इन्होंने तो साथ में ही होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो इन लोगों को एक इतना अच्छा बॉन्ड था। लेकिन अब भी इन लोगों का बॉन्ड मतलब अलग हो गया है जब से इनकी शादी मेरे से हुई है। तो ये मुझे बोलते हैं अब थोड़ा अजीब सा लगने लग गया है, बट जो भी है। फिर ये लोग मतलब इन्होंने रेडी किया, और यहाँ पर जो नेक वगैरह देते हैं मामू साहब वो दे रहे थे इनको, जो रेडी करने का दूल्हे को रेडी करने का जो नेक होता है वो दे रहे थे। फिर यहाँ पे लोकसा के सेवरा वगैरह लगा रहे थे। एंड एक चीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको लोकसा और की
शेरवानियाँ कैसी लगी है, क्योंकि ये मेरी चॉइस की है। लोक्सा ने मुझसे पसंद करवाई थी, मतलब उन्होंने वीडियो कॉल्स करे थे जब वो उनको शेरवानी परचेस करनी थी, तो ये मेरा ही आइडिया था कि अपन कुछ ऐसा लुक करेंगे। तो उस टाइम जाना नहीं हुआ था। कुलदीप भैया के टाइम तो मैं गई थी पर्सनली उनके साथ में, बट लोक्सा के टाइम जाना हुआ नहीं था, क्योंकि बड़े वाले मामूसा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सब कुछ सडन ही हुआ है। जो यार मतलब जितनी भी प्रिपरेशन थी बहुत जल्दी जल्दी में हुई है। तो इन्होंने वीडियो कॉल पे ही मुझे दिखाया था, मैंने ये वाली पसंद करी थी। एंड यहाँ पर भाभी साहब है जो काजल डालने की वो रस्म कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि निकेश भैया वाले जो भाभी साहब है वो नहीं कर सकते लोक्सा की, इसलिए उन्होंने चिन्नू की करी थी एंड संजना भाभी साहब ने लोक्सा की करी थी। तो यहाँ पर मैं थी, इसलिए मैंने इतनी अच्छी अच्छी सी क्लिप्स निकाली है। अभी वो लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि कोई अपने ऐसे स्पेशल मोमेंट्स स्केच करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो कोई करता ही नहीं है, इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं सबके मोमेंट स्केच करूँ। तो यहाँ पर फिर मैं ऊपर कपड़े वगैरह चेंज करने चली गई थी। वो ड्रेस जो मैंने पहन रखा था वो मुझे चेंज करना था, और नीचे ये सब स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा नीचे जाएंगे, रेणुजा चेंज कर रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं ऊपर से एक क्लिप ले लेती हूँ। और ऐसा कुछ नज़ारा था नीचे का, और इनकी नज़र हमेशा पता नहीं मुझ पे ही क्यों रहती है, कहाँ से ढूंढ लेते, मैंने उनको देखा भी नहीं था पहले, फिर एकदम से मेरी नज़र गई थी इनके ऊपर। एंड ये मेरी तरफ ही देख रहे थे ऊपर की साइड में। एंड भैया और इतने सुंदर लग रहे हैं, ग्रूम बने हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब जैसा लुक मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकल के आया था। तो मैं बहुत खुश थी इसके लिए। फिर यहाँ से ये मामी सा रस्म कर रहे थे। आपको पता कि ग्रूम की जो मम्मी होती है वो ये वाला रिचुअल करते हैं उस टाइम पे, जब उनका बेटा मतलब घोड़ी पे बैठता है तब ये रिचुअल होता है। तो यहाँ पर बस वही कर रहे थे, और उन्होंने मतलब बेसिकली किया था। एंड फिर उंवार फेरनी जो सब लोग करते हैं वो सब लोग कर रहे थे। और यहाँ पता नहीं कौन क्या बोल रहा था, तो इनको पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था इस जगह। एंड फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे थे उन लोगों के ग्रूम बने हुए के। एंड मतलब थोड़ा दूर से मैंने क्लिक किया है तो इतनी अच्छी आई नहीं है फ़ोटोज़, बट वैसे अच्छी आई थी। एंड ये देखो, मतलब जब तक इसकी शादी नहीं हुई इसने प्रॉपर वीडियो कॉल्स किए हैं। इतना मतलब मैं सबको बोलती थी कि ऐसा लॉयल बंदा होना चाहिए कि अगला चाहे घोड़ी पे बैठा है, चाहे उसकी निकासी निकल रही, कुछ भी काम हो रहा है, लेकिन पूरी अप टू डेट मतलब खबर जानी चाहिए। एंड ये वाली ड्रेस थी जो मैंने मतलब चेंज करके पहन ली थी, क्योंकि हमको पता था इतना चलना था। मेरे तो बहुत पैर दर्द करने लग गए थे इन द एंड, और अच्छा हुआ मैं चेंज करके गई थी। एंड सबसे लास्ट है, मतलब पूरा दिन पूरी रात निकल गई थी। इस वक्त शायद ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। सबसे लास्ट का टाइम आ गया था जब निकासी बस ऑलमोस्ट मतलब होने वाली थी, तब जाके इन्होंने डांस किया है। जबकि सब इनको स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि डांस करते हैं। यहाँ पे मेरे दीपू भैया, ये लोकसा तो क्या सॉरी लोकसा का तो नाम मेरे मुँह से आ ही जाता है, नितेश भैया, कुलदीप भैया, सब लोग डांस कर रहे थे। एंड इन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने मतलब वहाँ पर डांस किया है, इसलिए सब इन पे मार फेरनी करने के लिए आए थे, क्योंकि ये इनका क्या बोलते हैं मेरा ननिहाल है, तो वहाँ पर तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही डांस किया है ये। तो सब लोग यहाँ पर, ये मेरे छोटे वाले मामू साहब जो इन पे मार फेरनी करने के लिए आए थे, और सब लोग इतना इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। मन तो लोकसा का भी बहुत किया होगा, क्योंकि हम सब लोग हमेशा साथ में ही डांस करते हैं। तो बट अब वो तो ग्रूम बने हुए बैठे थे तो क्या ही कर सकते हैं। बट इन लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ग्रुप का डांस मेरे को देखने को मिलेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो 5-6 लोग हैं ये मेरे मतलब मेरे फेवरेट हैं। सारे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट लोग मेरे यही है। और इन लोगों को एक साथ देखना एक अलग ही लेवल था मेरे लिए, बट बहुत अच्छा लगा था। फिर लास्ट में हम लोग गए थे मंदिर। इन लोगों की पता नहीं क्या रिचुअल है, रात को भगवान सो रहे होते फिर भी इन लोगों को वहाँ जाके धोख देनी होती है। तो वो वाला ख़त्म हो गया। फिर मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ भी शूट कर सकूं। तो हम लोगों ने बारात को विदाई करके फिर मतलब विदा तो नहीं होता है, वो एक जगह रुक जाते हैं, फिर अगले दिन बारात जाती है। मतलब दूल्हा वापस घर पे नहीं आता, वो दुल्हन लेके ही घर पे आता है, ऐसा रिचुअल है वहाँ पे। तो हम लोग रात को आके ऑलमोस्ट 4 बजे सोए थे। एंड जैसे ही हम लोग सुबह उठे हैं भाई, देख लो आप इसकी मस्ती। पता ही नहीं इसको क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, मिट्टी ला ला के कहाँ से डाल रहा है, क्या कर रहा है। एंड फिर हम लोग बारात को विदा करने जा रहे थे, तो इसने मेरा मेकअप किया है अच्छा वाला। एंड अब मेकअप आर्टिस्ट की अच्छे से शक्ल दिखानी तो बनती थी, इसलिए मैं आपको मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मिलवा रही हूँ। देखो कितना प्यारा मेकअप इसने मेरा किया है। तो बस हम लोग ऐसे ही नॉर्मल से रेडी होकर हम लोग जा रहे थे। फिर
बारात को विदा करने का टाइम आ गया था। यहाँ मेरे पापा सुबह सुबह आ गए थे, मतलब हमारे कोई ख़त्म हो रखे थे तो पापा और शादी में नहीं आए थे, मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं आए थे। बट जिस दिन बारात की विदा होनी थी, मतलब जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह मेरे पापा पहुँचे। 11-12 बजे बारात जाने वाली थी और पापा आई थिंक 9-10 बजे के समथिंग पहुँचे हैं, क्योंकि उनको बारात में जाना था। छोटे वाले मामू साहब ने बहुत बोला था कि आपको चलना है। एंड यहाँ पर अनु भी था। एंड ये लोग वापस, मतलब सुबह जब रेडी हो रहे थे वापस, तो वही इनका सब कुछ सही कर रहे थे, साफ़ा वगैरह पहनाया इन लोगों को। यानी इनको एक बार कोई बोल देता है ना आपको ये काम करना है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, इतना प्रॉपर काम करना होता है इनको। फिर यहाँ पर इन्होंने भी भाई नए नए कपड़े पहने थे, तो इनका फ़ोटोशूट भी बनता था। मैंने भी साथ में फ़ोटो क्लिक कराई थी, बट शायद मैं ऐड करना भूल गई हूँ। एंड यहाँ पर फिर ये लोग बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में जाने के लिए। यहाँ पर जो बस थी बारात की वो भी रवाना हो गई थी, और हम लोग इतना थक गए थे तो हमने आइसक्रीम खाई। अब भाभी साहब जो आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग